हेलो एवरीवन, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग या कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स और कॉजेज हैं जिनके कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो देखिए, बहुत सारे कॉजेज और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लाने में। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ मेन फैक्टर्स या कॉजेज को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कॉज है हेरिडिटी। देखिए, हेरिडिटिकल ट्रेट्स के कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। हेरिडिटिकल या हेरिटिकल ट्रेट्स वो होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, यानी कि जीन्स और क्रोमोसोम्स के द्वारा पेरेंट्स के थ्रू बच्चे में जो ट्रेट्स आते हैं उनको हम कहते हैं हेरिटिकल ट्रेट्स। तो हेरिडिटी के भी कुछ कॉमन लॉज होते हैं जिसके कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास आता है लाइक बिगेट्स लाइक। देखिए, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ट्रेड्स होते हैं वो एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में हूबहू ट्रांसफर होते हैं, यानी कि जैसे ह्यूमन बीइंग है तो उसका जो बेबी है वो ह्यूमन बीइंग ही होगा। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ वेरिएशन। तो लॉ ऑफ वेरिएशन क्या कहता है कि जरूरी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का बच्चा उसके समान बिल्कुल हूबहू, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स संगीत में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे का संगीत में उनके पेरेंट्स जितना ही इंटरेस्ट हो। कुछ हद तक समानताएं हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बच्चा बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा ही हो। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रिग्रेशन। तो लॉ ऑफ रिग्रेशन कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि किसी बच्चे के पेरेंट्स अगर हाईली इंटेलेक्चुअल हैं तो वो बच्चा भी अपने पेरेंट्स की तरह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे के पेरेंट्स बहुत एक्टिव हैं, सोशली बहुत एडवांस्ड हैं, लेकिन जो बच्चा है वो बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का है। तो देखिए, लॉ ऑफ रिग्रेशन कहता है कि जो बच्चे का लेवल है वो अपने पेरेंट्स से डाउन भी जा सकता है। तो देखिए, हेरिडिटी के कारण जरूरी नहीं है केवल इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, बच्चे में फिजिकल डिफरेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जैसे पेरेंट्स होते हैं बच्चा बिल्कुल उनकी तरह नहीं दिखता, उनकी हाइट, साइज, शेप आदि में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। देखिए, इन्वायरमेंट के कारण भी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी कि बच्चों की एक्टिविटी, एटीट्यूड, उनका लाइफस्टाइल, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की होगी, इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो इन्वायरमेंट के कारण बच्चों में आते हैं। तो इन्वायरमेंट का मतलब फिजिकल सराउंडिंग से नहीं होता। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि बच्चा जो है किस तरह के लोगों के बीच रह रहा है, किस तरह की सोसाइटी है, उनका कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस, उनके आइडियाज और आइडियल किस तरह के हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर इन्वायरमेंट को बनाती है। इन सब चीजों के कारण, इन सब फैक्टर्स के कारण बच्चे में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेज आ जाते हैं, यानी कि जिस तरह के वातावरण में बच्चा रहेगा, घर का वातावरण, सोसाइटी का वातावरण किस तरह का है, किस तरह के कल्चर और ट्रेडिशंस को वो फॉलो करते हैं, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेज लाते हैं। नेक्स्ट है रेस एंड नेशनलिटी। देखिए, रेस और नेशनलिटी के कारण भी, यानी कि जाति और राष्ट्रीयवाद के कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंसेज आते हैं, यानी कि जिस देश में व्यक्ति रहता है उस देश के कस्टम, ट्रेडिशंस को फॉलो करता है और उसका जो नेचर है वो अपने कंट्री के अकॉर्डिंग ही बन जाता है। तो ये धारणा बनी हुई कि जो इंडियंस हैं वो बहुत ही पीस लविंग हैं, चाइनीज क्रूल होते हैं, अमेरिकन जो होते हैं वो फ्रैंक होते हैं। तो रेस और नेशनलिटी के कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स। देखिए, सेक्स वेरिएशन के कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। अमूमन क्या होता है कि जो मेन होते हैं वो फिजिकल पावर में स्ट्रांग होते हैं, विमेन जो होती हैं उनकी मेमोरी, लैंग्वेज और एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जो विमेन्स हैं वो बजाय मैन के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से पूरा करती हैं, उनकी इमोशंस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है बजाय कि मैन के। तो सेक्स वेरिएशन के कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। नेक्स्ट है एज। देखिए, एज के कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, एक तो उसकी जो लर्निंग एबिलिटीज हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है, उसकी एडजस्टमेंट की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और बचपन में क्या होता है कि बच्चा जो है इमोशनली अनस्टेबल होता है, अपने इमोशंस पर उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी वो बहुत अच्छे से पूरा नहीं कर पाता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बच्चे का अपने इमोशंस पर कंट्रोल होता है, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी होती हैं उनको वो अच्छे से पूरा करता है।
तो एज के कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। जैसे जैसे एज का डेवलपमेंट, एज बढ़ती है, वैसे वैसे बच्चे में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आते जाते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन। देखिए एजुकेशन भी मेजर फैक्टर होता है जिसके कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन्स होते हैं उनके बिहेवियर में एक वाइड गैप होता है। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स के बहुत सारे ट्रेट्स जैसे सोशल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल जो ट्रेट्स होते हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर एजुकेशन के द्वारा बहुत अच्छे से होता है। तो एजुकेशन भी मेजर फैक्टर होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। नेक्स्ट है टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। देखिए टेम्परामेंट और इमोशनल स्टेबिलिटी के कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का जो टेम्परामेंट होता है बहुत ही एक्टिव और क्विक होता है, कुछ लोग बहुत पैसिव और स्लो होते हैं, कुछ लोगों का नेचर बहुत हंसी मजाक वाला होता है, कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी और टेम्परामेंट के कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। और इमोशनल स्टेबिलिटी, देखिए इमोशनल स्टेबिलिटी के कारण क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की फिजिकल, मेंटल और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी अफेक्टेड होते हैं। तो न केवल इमोशनल स्टेबिलिटी बल्कि टेम्परामेंट और इमोशनल स्टेबिलिटी दोनों के कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशन एंड एजुकेशन। देखिए इकोनॉमिक कंडीशन और एजुकेशन के कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कोई भी दो बच्चे जो डिफरेंट इकोनॉमिक क्लासेस के हैं तो उनमें बिल्कुल भी सिमिलरिटीज और इक्वलिटीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर एक बच्चा बहुत ही समृद्ध परिवार का है तो उसका एटीट्यूड, बिहेवियर, उसकी टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट होंगी उस बच्चे से जो बच्चा बहुत ही गरीब परिवार का है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ही एक और सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक होगा एरियाज और डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और साथ ही हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों के कोई कमेंट, क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं या किसी प्रकार का फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।